शुगर, जिसको डायबिटीज या फिर मधुमेह भी बोला जाता है, उस बीमारी का ऐसा अचूक इलाज ढूंढ निकाला, ऐसी दवाई तैयार कर दी कि हजारों हजार लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं। वही किसान, वही वैद्य कैमरे के सामने बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है लोगों को ये ठीक कर रहे हैं। आज जो ये चूर्ण बना रहे हैं, ये गैस, कब्ज, शरीर के संबंधित जो भी बीमारियां हैं पेट संबंधित, उनके लिए है। चाहे आपको बुखार आता हो, अफारा आता हो, आपका 2-3 बजे दोपहर में पेट फूलता हो, या फिर चाय पीने के बाद में गैस बनती हो, सिर में दर्द हो, कब्ज रहती हो, पाइल्स की दिक्कत है, उसमें भी ये काम आएगा। इसके अंदर अगर आप औषधियां देखेंगे तो लगभग 12 से 13 प्रकार की औषधियां हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में जाती है। ऐसी ऐसी औषधियां आपको इस चूर्ण में मिलेंगी। इसमें ये जुल्फा हर्ड है, बड़ी हर्ड है, छोटी हर्ड है, आंवला है, बहेड़ा है, और सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, और मेथी और तुम्बा। ये सारे आइटम हम पथरी की जो दवा देते हैं 14 mm तक की गारंटी लेते हैं। नहीं निकलती दवा फ्री देते हैं, दोबारा फ्री देते हैं। और दी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं दी है कि बोलते बोलते। पाइल्स की जो बीमारी है उसके लिए हम देते हैं। शुगर का तो हमारा मेन है ही है। आज तक कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो दवा देने के बाद में दोबारा मरीज के पास फोन करता हो। हमारी टीम आपने देखी है, बार बार फोन करती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के गांव डेरोली जाट में। और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो पहले खेतीबाड़ी किसानी करता था, लेकिन फिर इच्छा हुई कि लोगों की सेवा की जाए, और सेवा भी लोगों की बीमारियां ठीक करके तो वैद्य बने। और वैद्य बनने के बाद आज जो है इन्होंने शुगर, जिसको डायबिटीज या फिर मधुमेह भी बोला जाता है, उस बीमारी का ऐसा अचूक इलाज ढूंढ निकाला, उस बीमारी का ऐसा रामबाण इलाज ढूंढ निकाला, उस बीमारी के लिए ऐसी दवाई तैयार कर दी कि हजारों हजार लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं। आपको सुनने में यह बात अजीब लगेगी, आपको लगेगा कि मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यह हकीकत है। और हम अक्सर इसी किसान के द्वारा जो दवाई बनाई गई उससे ठीक हुए अनेकों रोगियों से बातचीत करवाते हैं, जो पेशेंट खुद बताते हैं कि 500 प्लस शुगर से ग्रसित, बार बार इंसुलिन लेने पड़ते थे, लेकिन अब मात्र 1 महीने के अंदर ही इनकी दवाई ऐसा असर करती है कि इंसुलिन को लोग भूल गए और अब जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होकर मीठा खाने लग जाते हैं। गुड़, रसगुल्ले, मिठाइयां, किसी भी तरीके की सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। सारे परहेज ठीक होने के बाद भूल जाते हैं। अब वो कैसा जो है रामबाण इलाज इनका है, वो कैसी अचूक दवाई इन्होंने बना ली शुगर के लिए करेंगे। आज वो नुस्खा जो है खुद वही किसान, वही वैद्य कैमरे के सामने बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है लोगों को ये ठीक कर रहे हैं, कैसे हजारों लोग इन्होंने ठीक कर दिए हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कैसा लगता है जब पता चलता है कि लोग दवाई लेके जाते हैं, औषधियां लेके जाते हैं और ठीक हो रहे हैं? लम्बा साहब, जब आप मरीजों की वीडियो डालते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि मरीज ठीक होने के बाद में अपना व्यू दे रहे हैं कि हम ठीक हुए हैं इतने दिन। देखिए, कई बार हम कमेंट पढ़ते हैं, कोई मरीज बोलता है हम 1 महीने में ठीक हो गए, तो कोई बोलता है हमने 6 महीने खाई लेकिन हम ठीक नहीं हुए। तो ऐसा सबकी बॉडी अलग अलग है। कोई 1 महीने में भी हो जाता है, कोई 2 महीने में भी हो जाता है, और कुछ मरीज हमारे ऐसे हैं जो 2 साल से दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दवाई ले रहे हैं, सब कुछ खा भी रहे हैं, वो ठीक नहीं होना चाह रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ खाना भी है और चलना भी है, सारा सिस्टम साथ। तो हम जो पहले, आप पीछे देख सकते हैं, ड्रामों में हम शुगर की दवा जो है स्टील के ड्रामों में बनाते हैं, लेकिन आज हम एक स्पेशल चूर्ण बना रहे हैं जो कि स्वस्थ व्यक्ति से लेकर बीमार व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। इस चूर्ण में हम पहले भी वो चूर्ण बनाते थे, उसका नाम हमने रखा था ऋषि कवचनाशक चूर्ण। हमने पीछे एक एडवांस त्रिफला बनाया, तो लोगों ने कहा कि त्रिफला तो त्रिफला होता है, उसमें एडवांस क्या है। लेकिन जब हमने एडवांस त्रिफला बनाया तो पता लगा कि हाँ भैया, एडवांस भी कुछ होता है। इसी में हम आज एडवांस कवचनाशक चूर्ण बना रहे हैं। ये चूर्ण पुराने समय में हमारे दादा, नाना, नानी जो यूज करते थे वो मटके में बनाते थे, और मटके में हमारे घर की छाछ, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, ये सारा आइटम डाल करके और उस मटके को रख दिया जाता था। 1 महीने में जो छाछ है, मटका एक ऐसा वो है यंत्र कि इसमें छाछ है वो धीरे धीरे अपने आप रिस जाती है नीचे,
और इसमें जो गैस बनती है वो भी धीरे धीरे अपने आप ही मटके के अंदर से ही निकल जाती है, न कि मटका फूटता है। तो ये जो तुम्बा फल आप देख रहे हैं, इस फल से ही हम कब्जनाशक चूर्ण आज तैयार कर रहे हैं, जो कि 1 महीने बाद में, पहले हम अपने खुद के लिए यूज करते थे, लेकिन अब हमें लगा कि लोगों की सेहत को देखते हुए, क्योंकि आज छोटा बच्चा अगर आपके घर में 5 साल का है तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो वो 2-2 दिन में 3-3 दिन में लैट्रिन जा रहा है। इतनी फास्ट फूड हो गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर बड़ों की बात करें तो उनका भी यही हाल है, अगर महिलाओं की बात करें तो भी यही हाल है। देखिए आप, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है, बच्चा होने के बाद में उसको कब्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो डॉक्टर ने ऐसी दवाइयाँ दी हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर कि वो बाद में कब्ज होना स्टार्ट हो और वो धीरे धीरे उस पर मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम आज जो ये चूर्ण बना रहे हैं, ये गैस, कब्ज, शरीर के संबंधित जो भी बीमारियां हैं पेट संबंधित, उनके लिए है। चाहे आपको बुखार आता हो, अफार आता हो, आपका 2-3 बजे दोपहर में पेट फूलता हो, या फिर चाय पीने के बाद में गैस बनती हो, सिर में दर्द हो, कब्ज रहती हो, पाइल्स की दिक्कत है, उसमें भी ये काम आएगा। और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आज आपके सामने ये बना के दिखा रहे हैं। जी, अब इसकी विधि क्या है? लंबा साहब, विधि के साथ साथ आपने जब भी हमारे से संपर्क किया है, हमारी कोई भी दवाइयाँ, हम रेट पहले बताते हैं। आप कितने वैद्यों की दवाई वीडियो बनाते हैं, कोई भी पहले रेट नहीं बताता, वो जैसे कस्टमर आते हैं वैसे ही पैसे ले लेते हैं। हम पहले बता रहे हैं, हमारा जो ये कब्जनाशक चूर्ण है, पहले 100 रुपये का नॉर्मल और अब 300 रुपये का ये एडवांस कब्जनाशक चूर्ण हमने रेट रखा है, जो कि न किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा है न किसी के लिए कम है। अगर हम बात करें इसमें एडवांस की, तो ये आप देख सकते हैं जुल्फा हर्डा है, 7 लाख रुपए क्विंटल, 7,000 रुपए किलो से लेके 12,000 रुपए किलो इसका रेट है, 12 लाख रुपए तक मिलती है। उसके अलावा बात करें, बहेड़ा है, सौंफ है, मेथी है, अजवाइन है, जीरा है, और छोटी हरड़ है, आंवला है, बड़ी हरड़ है, और उसके साथ में आप देखेंगे तो काला जीरी वगैरह, ये सारे आइटम हमने सारे लिए हैं। उसके साथ में काला नमक लिया है। बाकी जो नमक है वो हम इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि मटका है, और जब नमक का पानी बनेगा तो मटका उसको, नमक को सोख लेगा। तो वो बाकी 3-4 प्रकार के नमक हम जब ये चूर्ण तैयार हो जाएगा सूख करके तो उसमें मिलाएंगे। चूर्ण ऐसा बनेगा खट्टा मीठा कि लोग, वैसे देखिए आप मूली खाते हैं तो नमक लेते हैं, ऐसा चूर्ण बनेगा कि मूली खाएंगे तो भी आप इस चूर्ण के साथ खा पाएंगे। और खाने के बाद में आप वो दारू पीने वाले बोलते हैं ना कि ऐसा चूर्ण दे दो सुबह हम बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, क्योंकि पीने के बाद में कब्ज गैस की दिक्कत, तो ऐसा चूर्ण बनेगा। आराम से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी यूज कर सकता है। जी, तो आप शुरू कर दीजिए ऋषिपाल जी, क्या प्रक्रिया है इसकी? इसमें हम बात करें तो छाछ लगभग 4 से 5 लीटर हम डालेंगे। पहले छाछ हमने डाल दी है और तुम्बा भी डाल रखा है। एक जो जग है वो छाछ है और डाल दें, और ये सारी सामग्री मटके के अंदर जाएगी। वैद्य ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद है, और खास बात यह है कि ये एडवांस जो कब्जनाशक चूर्ण है ये 300 रुपए का क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर अगर आप औषधियां देखेंगे तो लगभग 12 से 13 प्रकार की औषधियां हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में जाती है। ऐसी ऐसी औषधियां आपको इस चूर्ण में मिलेंगी। विधि हम बता रहे हैं, कोई भी वैद्य या घर पे अगर बनाना चाहें तो ये ध्यान रखें, नमक पानी और तुम्बा डालने के बाद में ही डालें। अगर आपने पहले डाला तो एक प्रकार का पत्थर है और आपका मटका फूट जाएगा। तो जब तुम्बा और जब छाछ डाल देते हैं उसके बाद में आप नमक डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। इसके बाद में हम ये सारा आइटम जो है ये इस मटके में डालते डालते एक बार फिर बता दीजिए कौन कौन सी औषधियां इसमें ये जुल्फा हर्ड है, बड़ी हर्ड है, छोटी हर्ड है, आंवला है, बहेड़ा है, और सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, और मेथी और तुम्बा, ये सारे आइटम, और 4 से 5 प्रकार के नमक, जो कि काला नमक हमने पहले डाल दिया है। अब ये क्या करेगा, 24 घंटे में ये सारे आइटम इसके अंदर फूल जाएंगे जी। फूलने के बाद में इसमें हमें हर रोज़ एक बार हिलाना होता है अच्छे तरीके से। अगर छाछ कम पड़ती है तो हम छाछ और डाल लें। ये 3 दिन बाद में इस मटके के साथ में आप खड़े होंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि इस मटके से हम दूर चले जाएं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर से आएगी, और पाउडर जब बनेगा तो उसका तो स्वाद ही लाजवाब होगा जी। आगे क्या? लम्बा साहब, ये लगभग हम 1 महीने रखेंगे। 1 महीने क्यों?
1 महीने में क्या है कि छाछ अपना जो भी रस है वो सारे औषधियों को अपना रस में सम्मिलित कर लेगी। उसमें अलग अलग की बजाय सबकी एक खुशबू होगी, जो कि चूर्ण है वो ज़बरदस्त बनेगा। 1 महीने बाद में लगभग छाछ का जो पानी है वो सोख लेगा मटका, और उसके बाद में थोड़ा बहुत नमी रहेगा तो उसको सुखा करके फिर पीसेंगे। बिनी बिनी खुशबू तो अभी आनी शुरू हो गई, यानी कि हल्के हल्के खुशबू इसमें वो नमक और छाछ और तुम्बा जो डाला हुआ था, साथ में फिर अजवाइन जीरा ये सारे डल गए हैं, तो उसकी खुशबू तो आनी है। पहले भी लामा साहब आपने देखा होगा, हम पथरी की जो दवा देते हैं 14 mm तक की गारंटी लेते हैं, नहीं निकलती दवा फ्री देते हैं, दोबारा फ्री देते हैं। और दी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं दी है कि बोलते बोलते दी है। और जो ठीक हुए हैं वो मरीज जो बताना चाहते हैं, जो वीडियो बनाना चाहते हैं तो उनकी बताते हैं, बनवाते भी हैं। पाइल्स की जो बीमारी है उसके लिए हम देते हैं, शुगर का तो हमारा मेन है ही है। उसके अलावा इंद्रायण जो फल है इसका अचार, साबुन, तेल, मगज, बीज है, बीज का मगज भी आप पीछे देख सकते हैं, सारे हमने बीज सुखा रखे हैं। जो छिलका है वो भी हमने पीछे जो छालने हैं स्टील के, उन पे हमने सुखा रखे हैं। ये छिलके बीज किस काम में आते हैं? छिलके जो सूखा छिलका, जैसे हम पाइल्स का चूर्ण बनाते हैं उसमें सूखा छिलका यूज होता है इंद्रायण का। बीज है, बीज से मगज निकलता है, जो कि मगज आपको पता है, नाम ही एक मगज है जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद करती है। लोग ये जो आपकी गांजा वगैरह ये खाते हैं शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, उसके लिए जो तुम्बे की मगज है वो सबसे बेस्ट बताई गई है कि शरीर को ताकत देने वाली मगज है, क्योंकि ये कड़वे फल से मीठी मगज है, कड़वा फल है। बाकी जो भी मगज है, तरबूज की मगज आती है, ककड़ी की मगज आती है, वो एक मीठे फल की और मीठी मगज होती है, लेकिन ये कड़वे फल की मीठी मगज है, बहुत ही शरीर को फ़ायदेमंद होता है। और जो भी पहलवानी करते हैं या जिम करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मगज का यूज करते हैं। वो भी हम वैसे भी आमतौर पर लड्डू वगैरह बनते हैं, उसमें यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, लड्डुओं में यूज होती है, वो भी हमारे पास होती है, इसका तेल भी हमारे पास होती है। जैसा कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं करते। जो बोल दिया वो मिलेगा, ये बोल दिया कि इसमें अजवाइन है तो है, कोई वो समझौता नहीं है। वो पहले भी आपने देखा और आज भी वो हम बरकरार रख रहे हैं, और भगवान से यही अरदास है कि आगे भी हम ये बरकरार रखें। ऋषिपाल जी, अब 1 महीने इस मटके को रखा आपने डाल के, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया? 1 महीने बाद में इसको निकालेंगे, हल्का फुल्का अगर नमी है तो सुखा करके और फिर मशीन में पीस देंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक है, वो तीनों चारों प्रकार के नमक मिला करके और फिर हम डिब्बों में पैक करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पेट की बीमारियों के अलावा शुगर की सबसे गंभीर बीमारी जिसका आप प्रभावी तरीके से इलाज करते हैं, डायबिटीज का, उसमें कितना काम आते हैं? शुगर में अगर शुगर हमारे यहाँ से दवा लेने के बाद में कंट्रोल हो जाती है तो व्यक्ति अगर ये चूर्ण लेता है तो उसका पेट साफ रहेगा, उसको शुगर दोबारा नहीं होगी। कई बार क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि इतने लंबे समय से हमने कुछ नहीं खाया था, अब हम मीठा वगैरह इन्होंने स्टार्ट करवा देते हैं, तो जी भर के खाना चाहता है। उस दौरान ये चूर्ण उनके काम आएगा कि उन्होंने जो खा लिया और फिर आधी चम्मच चूर्ण की ले ली तो सुबह बढ़िया पेट साफ हो जाए। यानी कि उन दवाइयों के साथ आप ये देते हैं? हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल जी। तो ये ऋषिपाल जी हमारे साथ खास बातचीत में है। ऋषिपाल जी, कोई वैद्य नहीं बताता क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, क्या जो है एक औषधि बनाने के पीछे का पूरा प्लान होता है, कौन सी जो है औषधि कितनी इस दवाई के अंदर डलनी होती है, कोई नहीं बताता। आप क्यों बता रहे हैं? लंबा साहब, ये देश सोने की चिड़िया थी। उस समय जो वैद्य थे, जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञान था, उन्होंने भी जो और वैद्य अब कर रहे हैं, इन्होंने किस जो सोच थी उस अनुसार उन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं, इसलिए वो ज्ञान नहीं। आज भी कुछ शास्त्रों में ऐसा है कि मृत व्यक्ति को भी ऐसी औषधियाँ हैं जो जीवित कर सकती हैं दोबारा, लेकिन जो वो ऋषि मुनि या जो वैद्य थे उस समय के, उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि हम बता देंगे तो वो भी सीख जाएगा, वो भी करने लगेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस दुनिया में जो आया है सबको जाना है, कोई अमर नहीं है, यहाँ से सबको जाना है। अगर ये ज्ञान मैंने बताया है, ये अगर 2 वैद्य और करते हैं, या फिर मान लो कोई कर्नाटक में बैठा है, कोई आंध्रा में बैठा है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता। अब 300 रुपये का आइटम और 200 रुपये कोरियर चार्ज, 500 रुपये का आइटम, वो ये चाहेगा कि हमारे यहीं वैद्य बना लें, तो संपर्क करके या फिर इस विधि से वो बना सकते हैं। तो ये ज्ञान तो बढ़ेगा,
इससे ज्ञान बढ़ना है। अगर पढ़ाई करने से किसी का ज्ञान घटता तो आज टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं है तो उनका ज्ञान तो ख़त्म ही हो जाता, उनका तो बढ़ता ही रहता है पढ़ाने से। तो वही है, हम जो भी बता रहे हैं हमारा भी उसके साथ बढ़ता है, क्योंकि 4 वैद्य आपकी वीडियो देख करके फ़ोन करेंगे जी उसमें इतने ग्राम ये डाला, इतने ग्राम ये डाला, फिर वो बताएंगे जी इसमें आप ये आइटम और डाल लेते तो और अच्छा होता। तो इसमें हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, नहीं कि हमारा घट रहा है, क्योंकि जो वैद्य उनको जो जानकारी है वो भी हमें बता रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं ये। लेकिन वो कई बार क्या होता है, वैद्य बोलेगा कि जी आप इसमें ये आइटम और मिलाते तो और अच्छा रहता, तो वो ज्ञान हमारे बढ़ता है, इसमें कोई वो नहीं है। और स्पष्ट पहले दिन से लेकर के आज तक जो भी बनाते हैं वो स्पष्ट सामने बनाते हैं जी। रिशपाल जी और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? बस यही है कि आज के दिन बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो भी पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन वगैरह सेवन है बच्चों को उनसे बचा के रखें। और अब मौसम गर्मी का आने वाला है तो जो छोटे बच्चे हैं उनको विशेष करके और कॉलेज में जाने वाले बच्चों को ये सलाह दें कि गरम पिज़्ज़ा और ठंडा कोल्ड ड्रिंक ना पिए। अगर आपने 1 सप्ताह या 2 सप्ताह भर लगातार पिया तो आपको शुगर होगी, और शुगर इतनी होगी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इंसुलिन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कोई भी आइटम गर्म उसके साथ बिल्कुल ठंडा ना लें जी। तो रिशपाल जी चलते चलते ये और बता दीजिए, कवचनाशक जो आपने बनाई एडवांस जो आपकी प्रक्रिया चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा शुगर की बात है या फिर पथरी का आप कहते हैं कि 14 mm तक की गारंटी लेते हैं, शुगर की संजीवनी बूटी आपने बना रखी है, तो जो लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं वो आ सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होके, बेपरवाह होके जो है औषधियां ले। देखिए वही व्यक्ति आए, शुगर का वो व्यक्ति आए जिसको दमे की दिक्कत ना हो, दमे की दिक्कत वाले को हम नहीं देते हैं। और जो परहेज कर सके वो व्यक्ति आए, परहेज नहीं कर सकता वो व्यक्ति ना आए। हम किसी का भी ये नहीं चाहते कि किसी का किराया भाड़ा लगे हमारा तक यहाँ आए और आने के बाद में पूछे कि जी हम तो परहेज कर नहीं सकते, तो फिर आने की कोई वो नहीं है। परहेज करे वही आए। ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक और मीठे के सख्त परहेज हैं, आलू चावल मीठा तरबूज खरबूज चिक्कू आम केला पपीता सख्त परहेज हैं। परहेज कर सकता है तो ही आना, नहीं तो नहीं आना पहले। दूसरा, हमारे से पहले बात करें, आने से पहले हमारी जो टीम है वो बिल्कुल उसको गाइड करेगी। तीसरा, आज तक कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो दवा देने के बाद में दोबारा मरीज के पास फ़ोन करता हो। हमारी टीम आपने देखी है बार बार फ़ोन करती है, कई बार तो हमें गाली गलौज भी सुनना पड़ता है क्योंकि हम बार बार फ़ोन करते हैं, कोई ठीक नहीं हुआ, क्योंकि 100% व्यक्ति कोई भी ठीक नहीं होता। और जो व्यक्ति 100% कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100% तो भगवान ही ठीक कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे 70% लोग ठीक होते हैं, जो ठीक नहीं होता तो वो गाली गलौज भी करता है क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं। और हम भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं तो वो करता भी है, लेकिन आराम से समझाते हैं। जो हमारे से 7 साल पहले 5 साल पहले दवाई ली थी उनको भी हम अब फ़ोन करते हैं, जी क्या रहा, आप कहीं से ठीक हुए तो हमें भी उस वैद्य जी के नंबर बताइए ताकि हम भी उनके चरण से स्पर्श करें। और अब जो हमारे मरीज़ हैं जो पीछे 5 साल पहले दवाई ली थी वो दोबारा से लौट करके आ रहे हैं कि हमने इस दुनिया में हर जगह से दवाई ले ली, आपकी जो दवा ली थी उससे कम से कम हम 2 महीने ठीक थे, उसके बाद में हमने परहेज तोड़ दिए, फिर हम दोबारा से हो गए। वो दोबारा से थक हार के दोबारा फिर आ रहे हैं जी। यशपाल जी एक जरूरी सवाल चलते चलते, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो रोड साइड पे नीम हकीम बैठे रहते हैं वो कांच के डब्बों के अंदर कुछ कुछ लेके वो औषधियां बताते हैं कि हमें शरीर की ताकत दुगनी कर देंगे, शुगर ठीक कर देंगे, फलानी बीमारी ठीक कर देंगे, फलाना इलाज आपका कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ लूटने का एक जरिया होता है वो। लेकिन आपके पास जो दवाइयां तैयार होती हैं, क्या आपकी ये सारी दवाइयां रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, ये बता दीजिए ताकि लोगों का जो शक है वो दूर हो सके। कभी भी आकर के यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। जितनी भी औषधियाँ हैं सामने बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो रोड किनारे बैठे हैं उनको ज्ञान होता है, लेकिन वो क्या है लोगों को लूटने का ज़्यादा काम करते हैं। वो दिखाएंगे आपको 4 प्रकार के भस्म, ये है, लेकिन भस्म आई कहाँ से, कहाँ बनाई है, वो अपने डिब्बा पैक जैसे। और हम वैद्यों की देखते हैं एक ऑफिस में बैठ के बढ़िया कुर्सी लग रही है, कहाँ से आ रही है दवा, किसने बनाई है, कोई मतलब नहीं है, बेचना। तो लोग होते हैं एक जगह पे 2-3 शिकार किए और उसके बाद आगे चले जाते हैं। कोई 4 दिन में शुगर ठीक कर रहा है, कोई 15 दिन में कर रहा है, कोई तुरंत ही मिठा खिला देता है। लेकिन जब वो व्यक्ति वो दवाइयाँ छोड़ता है तो पता चलता है इनकी दवाई में
कितना असर है और फिर क्या हालत होती है। जी ऋषिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे साथ वैद्य ऋषिपाल खास बातचीत में बने हुए थे। इनके जो है ठिकाने पर या फिर इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे ये औषधियाँ तैयार करते हैं और वहाँ मौजूद थे। और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, फिर दिखा दीजिए एक बार विनय से दिखाऊंगा। ये तुम्बा है जो हर बीमारी की जड़ से खात्मा करने में सक्षम है। और ये तुम्बा सीधे खेतों से आता है, यानी कि अपने साथ साथ किसानों का भी भला करते हैं, किसानों को भी आर्थिक मदद करते हैं, किसानों का भी फायदा करते हैं। ये वैद्य ऋषिपाल हैं जो सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, किसानों के बारे में भी सोचते हैं। उनसे तुम्बा खरीदते हैं, दवाइयां बनाते हैं और फिर हजारों लोगों को ठीक करते हैं। और आज तो खुद कैमरे के सामने आकर इन्होंने अपनी पूरी विधि, अपनी पूरी औषधि बनाने की प्रक्रिया बता दी। घर पर बनाना चाहते तो घर पर बनाइए, कोरियर मंगवाना चाहते तो कोरियर मंगवाइए, या फिर यहां आकर अगर लेना चाहते हैं तो यहां आकर आप लीजिए। संपर्क करना है तो इनके नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इनका पूरा एड्रेस स्क्रीन पर है। आप आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और जिस तरीके से आपको उचित लगे वैसे ही आप जो है फैसला ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।